नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष V4 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको दिखाएंगे डिजिट यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। इकाई अंक लगातार एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एसएससी में तो लगातार पूछे जाते हैं। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है? जैसे हमने कोई भी संख्या लिखी, इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा? जो अंतिम अंक होता है, जैसे 6। ठीक है, इकाई अंक का मतलब हमें सिर्फ इकाई से मतलब होता है और किसी से मतलब नहीं होता। जैसे हमने संख्या लिखी ये +3 4 5 6, इसमें इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे? इकाई अंक बस हमें इकाई से मतलब 7 और 6 13। 13 का कितना हो जाएगा? 3। इकाई का अंक कितना हुआ इसमें? 3। तो हम इकाई अंक करने के लिए पहले हम कुछ बेसिक चीजों को जानेंगे। जैसे हमारे पास कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनकी सेम डिजिट होती है। जैसे हमने लिखा 16 का वर्ग यानी 6 का वर्ग लिखा। जैसे एक संख्या ले ली हमने 6 का वर्ग लिखा तो कितना हो गया? 36। इकाई अंक 6। और हमने 4 लिखा, 4 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। इकाई अंक इसमें चेंज हो गया। तो कुछ डिजिट ऐसे होते हैं जिनका इकाई अंक कितना ही भी उसकी पावर हो जाए, इकाई अंक सेम होता है। तो वो कौन कौन से नंबर होते हैं? जैसे वो 4 नंबर होते हैं, आप याद रखना कौन कौन से। 0 1 5 और 6। ये 4 अंक ऐसे होते हैं जो हमेशा इनका इकाई अंक सेम होगा। जैसे हम लिखा 10 की पावर 2 लिखेंगे, कितना हुआ? 100। इकाई का अंक कितना आएगा? 0। 10 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। 1000 का इकाई अंक कितना होगा? 0। यानी पावर इसकी कितनी भी करेंगे तो इकाई अंक सेम होगा। जैसे हमने 1 की पावर कितना ही लिख दो, जैसे ये लिखा 342, तो इकाई अंक क्या होगा इसका? 1 ही होगा, सेम डिजिट। ठीक है, जैसे हम किसी भी संख्या यानी इन चारों में से किसी भी संख्या की पावर कितना ही भी हो जाए, जैसे 5 की पावर 125, तो कितना होगा इकाई अंक? 5 ही होगा हमेशा। चाहे संख्या जैसे हमने लिखी ये 1245 की पावर 234, तो इकाई अंक कितना होगा इसमें? इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक इसका भी 5 ही होगा, डिजिट कितनी भी हो। तो इनके क्या इन्हीं के अंक सेम होते हैं? हाँ, इन्हीं के अंक सेम होते हैं। कुछ डिजिट अलग होते हैं। बचे कौन कौन से डिजिट जिनके इकाई अंक चेंज होते हैं? कौन कौन से डिजिट बचे? 2 3 4 और 7 और 8 और 9। ये डिजिट बचे जिनके इकाई अंक अलग अलग होते हैं। जैसे हम 2 की पावर करेंगे, 2 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा? 4। 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5 32। तो 5 पे कितना आया? इकाई अंक 2। यानी इस बात से हमें पता चला कि अगर पावर 4 होती है, 4 के बाद अगर 5 हो जाती है, किसी भी इन अंकों की पावर 5 हो जाती है तो सेम डिजिट दोबारा लौट के आएगी। ठीक है, जैसे हमने लिखा 242 की पावर 442, 242 की पावर 42, इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा? हमें 42। तो जो हमारे पास पावर हो उसको हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। जैसे 42 है, इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार कटेगा? 2। जितना शेष बचेगा वही पावर बन जाती है। तो अब नई पावर कितनी हो जाएगी? 242 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 4। इकाई अंक कितना होगा? 4। तो किसी भी डिजिट की अगर हम 5 पावर करते हैं तो वह डिजिट दोबारा लौट के आती है इकाई अंक के रूप में। ये बात आप समझ गए होंगे। तो जैसे हमने एक पहला क्वेश्चन देखा, ये 342 की पावर 445 गुणा 325 की पावर 14। इसका इकाई अंक कैसे करेंगे? इसका इकाई अंक हमने जो 4 का जो एक फॉर्मूला भी होता है कि इकाई और दहाई के अंक को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से कटेगा 11 बार, तो 2 की पावर कितना बचेगा? 1। 11 चौक 44, 1 बचा। मल्टीप्लाई 5 की पावर कुछ भी हो, मैंने कहा वही अंक लौट के आएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 पंजा कितना हो गया? 10।
तो इकाई अंक कितना हो गया इसका 0। जैसे अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे कोई भी डिजिट, जैसे 346 प्लस 394 प्लस 845, तो हमें इकाई के अंक से मतलब होता है 6 और 4 10 और 5 15। तो इकाई का अंक क्या हुआ इसमें 15 का 5। हमें इकाई के अंक में बस इकाई से मतलब होता है और किसी अंक से मतलब नहीं होता। जैसे पावर हम कुछ भी ले लें, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे 376 की पावर 4 प्लस 525 की पावर 25 माइनस 36 की पावर 42। ये हमने डिजिट लिखी। तो 6 की पावर अभी हमने बताया वही, अगर 6 का इकाई अंक क्या होगा सेमी, प्लस 5 का इकाई अंक क्या होगा सेमी, 6 का इकाई अंक -6, तो इससे ये कट गया, इकाई अंक कितना आ गया इसका 5। इसमें आगे क्वेश्चन देखेंगे, जैसे अगला क्वेश्चन 423 की पावर 525 प्लस 637 की पावर 840, इसका इकाई अंक क्या होगा। अभी मैंने बताया 7, इससे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 24 बचेगा कितना 3 की पावर 1 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट गया। अगर कोई डिजिट 4 से पूरा पूरा कट जाए तो उस संख्या की पावर हम 4 लिखते हैं। अगर पूरा पूरा कट जाए, जैसे हमारे 40 4 से पूरा पूरा कट गया 10 बार, तो डिजिट कितना लिखेंगे, इकाई अंक की पावर लिखेंगे हम 4। तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 1 का मतलब 1, 7 की पावर 4, तो कैसे करेंगे 7 गुणा 7, यानी 4 बार लिखा हुआ है ये 7, 7 सत्ते 49, 49 का 9 लिखा, 9 सत्ते 63, 63 का लिखा 3, 3 सत्ते 21, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा इसका 2। ठीक है। जैसे हम मल्टीप्लाई में भी देखते हैं, जैसे 42 गुणा 45 गुणा 46 गुणा 50 गुणा 62, इसका इकाई अंक क्या होगा। देखो इकाई अंक अगर 5 के साथ कोई सम संख्या आ जाए, ये 0 जैसे आ गया, 0 किसी के भी साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा। ठीक है। अगर हम इसमें से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जैसे यह है 36 गुणा के 545 गुणा के 842 गुणा के 375, ये हमने सब क्वेश्चन लिख दिया। इसमें इकाई अंक क्या होगा, इसमें इकाई अंक अगर तुम्हें सम के साथ 5 मिल जाए, किसी सम संख्या के साथ 5 आता है तो उसका इकाई अंक भी हमेशा 0 ही होता है। अब देखेंगे इसमें अगला क्वेश्चन, जैसे पावर बड़ी पावर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 424 की पावर 336 प्लस 825 की पावर 720 माइनस 378 की पावर 43, इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी। जब इसे 4 से काटेंगे 4 नाम 36, तो 4 की पावर कितना लिखेंगे हम 4 बार। जब कोई डिजिट पूरी पूरी कट जाती है तो उसकी पावर हम हमेशा 4 लिखते हैं। प्लस 5 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 5 ही होगा, माइनस 4 से कटेगा ये 40 बार पूरा कट गया तो 8 की पावर कितना आ जाएगा 3, और 4 की पावर 4 कैसे लिखेंगे 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 बार, 4 चौक 16 का 6, 6 चौक 24, 24 का 4, 4 चौक 16, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6, 4 चौक 16 का 6, 6 चौक 24 का 4, 4 छीन 24 का 4 चौक 16 का 6, प्लस कितना 5 माइनस 8 की पावर 3 का कितना हो जाएगा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अट्ठे 64 और 4 अट्ठे 32, तो इकाई अंक कितना हो गया इसका
2। तो 6 और 5 11, 11 में से कितना बचेगा, ये माइनस होगा 2। अगर देखो माइनस में इधर कम है, इकाई अंक कितना होगा यहाँ 1, 1 से 2 जाएगा तो -1 नहीं लिखना, इधर से हम हासिल ले लेते हैं। 11 से 2 गए तो कितना बचेगा 9, इकाई अंक कितना आ जाएगा इसमें 9। तो उम्मीद है कि आप लोग इकाई अंक निकालना सीख गए होंगे। तो कमेंट बॉक्स में 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इनके आंसर देना। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। कमेंट बॉक्स में इन 2 क्वेश्चनों का आंसर देना, उतार लेना इसे। तो आप इकाई अंक अच्छे से जान गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।